चिरमिरी में 10 से ज्यादा वाटरफॉल के अस्तित्व खतरे में है। देश विदेश में मल्टीनेशनल वाटर कंपनियां नेचुरल स्प्रिंग वाटर को 80 से 100 रुपए लीटर की कीमत पर बोतल बंद कर बेच रही हैं, लेकिन चिरमिरी में नेचुरल स्प्रिंग का पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। यहाँ की पहाड़ियों में कितने वाटर स्प्रिंग हैं, इसका न तो कभी सर्वे किया गया है और न ही इसके संरक्षण की ओर कोई ध्यान दिया गया। अच्छी बात यह है कि चिरमिरी में आज भी बड़ी आबादी इस प्राकृतिक जल स्रोत पर निर्भर है। महज 5-7 तुर्रे ही रह गए हैं, वो भी उसका भी रख रखाव नहीं हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर एससीएल जो हमारे कोयले के भंडार का दोहन करके अधिकारी अपने जेबें गरम किए, भ्रष्टाचार के माध्यम से भी और अपने प्रमोशन लेकर भी बड़े पदों पर गए, लेकिन इस पहाड़ी अंचल का, इस आदिवासी अंचल का, इस पिछड़े अंचल को जो प्राकृतिक रूप से एक अच्छा जल स्रोत हमें मिला था तुर्रों के रूप में, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। शासन हमारे शहर में जल आवर्धन योजना के नाम से बहुत पैसे दे रही है कि आसपास जो तालाब हैं वहां से या और दूसरे जो स्रोत हैं पानी के, वहां से मोटे पाइप से पानी एक ऊंची जगह पर एकत्रित किया जाए और फिर उसको फिल्टर करके लोगों को पीने के और निस्तार के लिए सप्लाई किया जाए। ये जल आवर्धन योजना का इतना पैसा हमारे शहर में आ चुका है कि यदि उस पूरे पैसे का 100% प्रयोग होता तो अभी जो महाकुंभ लगा है त्रिवेणी जी में, वहां से पानी हमारे शहर में आ जाता जो और शुद्ध करके सप्लाई हो जाती। इतना पैसा जल आवर्धन में लगाया जा चुका है, लेकिन ये नेताओं के जो भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के पेट में चला गया है पैसा। चिरमिरी जो है ना, प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण यहाँ पर 30 से 40 तुर्रा हुआ करते थे, जहाँ का शुद्ध पानी को चिरमिरी वासी पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन भू उत्खनन होने कारण बहुत सारे तुर्रा जो हैं वो बोला जाए तो बंद पड़े हुए हैं। उस कारण से पानी की थोड़ी समस्या है यहाँ, और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि चिरमिरी में जो पेयजल की समस्या है, जब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, उसमें अमृत जल योजना के अंदर 183 करोड़ रुपए स्वीकृति कर दी गई है पानी के लिए। हमारा प्रयास है कि यथाशीघ्र उसको हम कार्रवाई करके ये जो चिरमिरी में पानी की समस्या है उससे हम निजात दिला सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं एमसीबी जिले के चिरमिरी में प्राकृतिक जल स्रोत का अस्तित्व संकट में है। प्राकृतिक झरने का पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, इसी प्राकृतिक झरने का पानी को देश विदेश में व्यवसाय किया जाता है, लेकिन चिरमिरी में व्यर्थ बहने दिया जा रहा है। जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके पानी के लिए योजना बना रही है, अगर उस पैसे का एक हिस्सा भी चिरमिरी के प्राकृतिक झरने के संरक्षण में लगा देती तो आज चिरमिरी में पानी की समस्या नहीं होती। इससे पानी की समस्या का समाधान ही नहीं होता, बल्कि यहाँ की जलवायु और वातावरण में भी काफी अच्छी सुधार होती। चिरमिरी नगर निगम और कोयलांचल क्षेत्र होने के कारण यहाँ की आबादी जो है बहुत ज्यादा है। चिरमिरी में शुरुआती दौर से ही पानी की समस्या बनी रही है। पहाड़ों से रिसने वाला पानी को व्यर्थ बहने दिया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा कई वार्डों में पानी की सप्लाई की पूर्ति नहीं कर पाता है नगर निगम। 2 या 3 दिन में लोगों के घरों में पानी पहुंचता है और ऐसे में पहाड़ों से निकलने वाला पानी को व्यर्थ बहने दे रहे हैं। मैं आपको प्राकृतिक झरना दिखाना चाहूंगी जो पहाड़ों के अंदर से निकल रहा है। यह खनिज तत्व से भरपूर और प्राकृतिक शुद्ध है, जो 24 घंटा निकलता और बहता रहता है, जबकि प्रशासन को यहाँ पर टैंक बनाकर इसका संरक्षण करना चाहिए। शुरुआती दौर में चिरमिरी में ऐसे 30 या 35 तुर्रा हुआ करते थे, लेकिन ब्लास्टिंग, माइंस और पेड़ों की कटाई करने की वजह से आज सिर्फ गिने चुने 5 या 6 तुर्रा बचे हैं। न प्रशासन इसके संरक्षण की ओर ध्यान देती है, न आज तक चिरमिरी में कितने प्राकृतिक झरना है उसका सर्वे कराया गया। वहीं मैं आपको बता दूं, यह देश विदेश में इसी प्राकृतिक झरने का मल्टीनेशनल वाटर कंपनी 80 से 100 प्रति रुपए लीटर बिकता है। आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर देखेंगे द नेचुरल वाटर करके, तो आपको कई अलग अलग महंगे दामों में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यह पानी खनिज तत्व से भरपूर और प्राकृतिक शुद्ध होता है। लोग काफी पसंद भी करते हैं और खरीदते भी हैं, लेकिन चिरमिरी में व्यर्थ बहने दिया जा रहा है। ऐसे ही पहाड़ों से रिसने वाला पानी सूखता गया तो चिरमिरी में लगातार पानी की समस्या बनी रहेगी। चिरमिरी में लोगों को पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पाएगा। ऐसे में सरकार चिरमिरी में प्राकृतिक झरने के संरक्षण की ओर कब ध्यान देती है, या जो पानी के लिए बड़ी योजना है उसी ओर ध्यान देती है, और यहाँ के नागरिकों को स्थायी और प्राकृतिक शुद्ध जल कब तक उपलब्ध कराती है। चिरमिरी से एनडीटीवी के लिए फलिता भगत की रिपोर्ट।